40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव हुए थे उसके परिणाम आ गए। 4-3 का रेशियो रहा, यानी 4 सीटों पे बीजेपी जीती है और 3 सीटों पे विपक्ष। इसके साथ ही इस परिणाम का पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया है कि आखिरकार कौन नफ़ा में है, कौन नुकसान में। इसके बाद जो उपचुनाव होंगे या जो सबसे बड़ा आम चुनाव आने वाला है उसमें क्या सिनेरियो बनेगा। तो आपको बता दें कि सबकी नज़र बिहार पे थी। वजह ये है कि नीतीश कुमार पाला बदल करके महागठबंधन के साथ गए हैं जिसमें 8 दल है और बीजेपी अकेले पड़ गई है। यदि उसके साथ वहाँ पे कोई है तो सिर्फ लोजपा, दोनों धड़े अभी तक उसके साथ है। इसके मद्देनज़र जो 2 परिणाम आए हैं गोपालगंज और मोकामा के, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज लालू का गृह जनपद है और वहीं पे विधानसभा का चुनाव था। बीजेपी के जो विधायक थे उनका निधन हुआ था, उससे खाली हुई सीट पे उनकी पत्नी कुसुम देवी को उतारा था और यहाँ से जो है आरजेडी ने महागठबंधन की तरफ से उतारा था मोहन प्रसाद गुप्ता को। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन 2 कैंडिडेट मायने रखते हैं। AIM का कैंडिडेट और लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव BSP के टिकट पे चुनाव लड़ी थी। जब परिणाम आया तो मात्र 1789 वोटों से आरजेडी कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता हार गए। मोहन प्रसाद गुप्ता का मानना है कि उनके बारे में जो भ्रम फैलाया गया कि वो हट गए हैं मैदान से, वो जो है भारी पड़ा। और दूसरी तरफ जो आंकड़े बताते हैं वो ये कि लालू यादव के साले साधु यादव और उनकी पत्नी इंदिरा यादव ने जीजा का खेल बिगाड़ दिया। उनको मिले हैं 8,800 से ज़्यादा वोट, जबकि AIM कैंडिडेट को 12,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। हार जीत हुई है 1789 वोट से। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि जो वोट उनको मिले वो इधर आ जाते और उनकी जीत हो जाती। राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये है ही कि चूंकि कम मार्जिन से हार जीत हुई है, इसलिए यदि ये मैदान में साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव नहीं होती तो जीतने की गुंजाइश इनकी बढ़ जाती। ये जीत जाते मोहन प्रसाद गुप्ता। अब क्या हुआ कि जैसे ही परिणाम आया, तेजस्वी यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी, पहले वो सुनिए। 40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया और अभी 24 है, तो समझिए कि अगला बार केवल विधानसभा गोपालगंज का 20,000 से हम लोग लीड करके दिखाएंगे। सभी धर्म के लोगों ने, जाति के लोगों ने वोट देने का काम किया है, तो इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यादव का मानना है कि मोकामा तो जीते ही जीते, गोपालगंज में जो हमारी हार 40,000 से होती थी वो आ करके 1700 पे अटक गई है। अगली बार साफ कर देंगे बीजेपी को। और उन्हें इस बात की ज़्यादा खुशी है कि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो अलग हुआ है। अदरवाइज इतने कम से जो है हार जीत नहीं होती। बात इतनी पे ही खत्म नहीं है। तेजस्वी यादव की बहन है रोहिणी आचार्य, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि आखिरकार आरजेडी कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता हारे कैसे। उन्होंने सीधे अपने मामा पे प्रहार किया और उनको कंस मामा बताया और कहा कि इस बार तो श्री कृष्ण के प्रकोप से कंस मामा बच गए, लेकिन अगली बार विनाश तय है। श्री कृष्ण उन्होंने भाई तेजस्वी को माना है और कंस मामा साधु यादव को अपनी मामी के बारे में सीधे अटैक नहीं किया, लेकिन मामा पे कर दिया तो मामी पे तो अटैक कर ही दिया। और ये भी साफ कर दिया कि यही गोपालगंज की जनता का संदेश है। यानी कि इस परिणाम से आरजेडी काफ़ी गदगद है। वजह यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं भी चुनाव प्रचार में नहीं गए थे। उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया था। तेजस्वी अकेले प्रचार करते रहे और जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह साथ में थे। लेकिन जो अंदर की बात है वो ये कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि दोनों सीटें आरजेडी जीते, तो कहीं ना कहीं रिफ्ट भी था। अब ये राजनीति में होता है, किसके मन में क्या है कोई कैसे बता सकता है। तो अब जो आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है और प्रतिक्रिया के साथ साथ जो इबारत लिखी हुई है दीवार पे, वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है। अलार्मिंग इस वजह से कि मोकामा में बीजेपी मान रही है कि हम 16-17 हज़ार से हार गए, कोई बात नहीं, 27 साल बाद हमने यहाँ पे कैंडिडेट दिया था।
लेकिन कैंडिडेट किसका था? उधारी का था। मोकामा वाले ललन सिंह की वाइफ सोनम देवी वहाँ से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ी। वो बीजेपी में तो थी नहीं, बीजेपी ने इसलिए उनको उठाया क्योंकि वो पहले हस्बैंड वाइफ चुनाव लड़ते रहे हैं और अनंत सिंह जो है वहाँ के उनको जो है टक्कर देते रहे, इस वजह से वो भी बाहुबली है, इस वजह से उनको लिया था। लेकिन आप हार गए चुनाव। तो तेजस्वी यादव इसको इस रूप में देखते हैं कि चिराग पासवान भी आए मौके पे उतरे बीजेपी के साथ, इसके बावजूद मोकामा सीट तो वो आसानी से निकाल ले गए। अब बात आती है गोपालगंज की। गोपालगंज की सीट पे 2005 से बीजेपी का कब्जा है और उस गोपालगंज की सीट पे यदि 1789 वोट से जीत हो रही है तो उसको तेजस्वी मानते हैं कि चूंकि उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी इसलिए सहानुभूति वोट मिला है और ये मार्जिन बहुत कम है, अगली बार हम बीजेपी को साफ कर देंगे। तो बीजेपी के माथे पे पसीना आना स्वाभाविक है क्योंकि 8 दल एक हो चुके हैं और परिणाम जो आया है वो अलार्मिंग है। जो आपका गढ़ है वहाँ पे इतने कम मार्जिन से हार जीत हो रही है। तो बीजेपी इसका इंटरप्रिटेशन अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे कर रही है कि देखिए गोपालगंज में तो हम जीत गए, 8 दल एक साथ थे इसके बावजूद, और मोकामा में 27 साल बाद हमने कैंडिडेट दिया और उसने टक्कर लिया, लिहाजा अभी से ही ऐलान कर दिया है कि हम अगली बार भी सोनम देवी को टिकट देंगे। तो वो सब दांव पेच है, लेकिन हकीकत यही जब आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी के लिए परेशानी तो बढ़ ही गई है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।